बिरसा मुंडा, द ट्राइबल हीरो ऑफ इंडिया। बिरसा मुंडा भारत में एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके उग्र प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश राज का हिस्सा था। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली आदिवासी समूहों में से एक है। उनके पिता सुगना मुंडा एक सम्मानित गांव के मुखिया थे और उनकी मां कर्मी हातू सरना धर्म की एक धर्मनिष्ठ अनुयायी थी, जो मुंडाओं का एक पारंपरिक जीववादी विश्वास था। बिरसा मुंडा दमन और भेदभाव के माहौल में पले बड़े, क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने आदिवासी लोगों पर कई अन्यायपूर्ण कानून और कर लगाए थे। उन्होंने पहली बार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने लोगों के शोषण और उनके प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम शोषण को देखा। 15 साल की उम्र में बिरसा मुंडा अपने गांव के नेता बन गए और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करना शुरू कर दिया। वो एक करिश्माई नेता और एक उत्कृष्ट वक्ता थे, जो अपने शब्दों से लोगों को प्रेरित कर सकते थे। उन्होंने उलगोलान या विद्रोह नामक एक गुप्त समाज का गठन किया, जिसका उद्देश्य सभी आदिवासी लोगों को अंग्रेजों और उनके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ एकजुट करना था। बिरसा मुंडा न केवल एक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक धार्मिक नेता भी थे। उन्होंने अंग्रेजों को एकता और प्रतिरोध का संदेश दिया, जिसे वे आदिवासी देवताओं की इच्छा मानते थे। उन्होंने सरना धर्म के पुनरुद्धार और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए विदेशी धर्मों की अस्वीकृति का आह्वान किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने गति प्राप्त की और वो जल्द ही ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक कांटा बन गया। 1895 में उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने सलाखों के पीछे से भी अपने अनुयायियों को प्रेरित करना जारी रखा। 1897 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की विरासत बहुत बड़ी है और उन्हें एक नायक और उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी सहित कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, जिन्होंने उनके जन्मस्थान का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज बिरसा मुंडा को एक महान नेता, दूरदर्शी और आदिवासी लोगों के अधिकारों के हिमायती के रूप में याद किया जाता है। बिरसा मुंडा की विरासत उनके समय से आगे तक फैली हुई है और भारत और उसके बाहर भी लोगों को प्रेरित करती है। आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास और उपनिवेशवाद के खिलाफ व्यापक संघर्ष के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जाता है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा के योगदान को मान्यता दी और मरणोपरांत उन्हें बिरसा भगवान की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है भगवान जैसा बिरसा। उनके सम्मान में कई संस्थान और स्मारक भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी शामिल है। हाल के वर्षों में बिरसा मुंडा के जीवन और विरासत में विशेष रूप से युवा लोगों और आदिवासी समुदायों के बीच नए सिरे से रुचि पैदा हुई है। एकता, प्रतिरोध और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का उनका संदेश कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो आधुनिक भारत में हाशिए पर और उत्पीड़ित महसूस करते हैं। बिरसा मुंडा की कहानी भारत और दुनिया में सामाजिक न्याय और समानता के लिए जारी संघर्ष की भी याद दिलाती है। उनका जीवन अन्याय का विरोध करने और भारी बाधाओं के बावजूद अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आम लोगों की शक्ति का एक वसीयतनामा है। अंत में बिरसा मुंडा एक उल्लेखनीय नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे नायक थे। उनका जीवन और विरासत हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए प्रेरित और चुनौती देती है, जहां सभी लोगों की आवाज और अधिकारों को सुना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है।